जमाने को अच्छा समझा लेकिन वो चालबाज निकला, अपनों को अपना समझा लेकिन वो धोखेबाज निकला। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं इस खबर की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि खूंटी जिले में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें मरांगहादा थाना क्षेत्र की एक शादीशुदा लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। उसके पति के अनुसार उसकी पत्नी रांची में काम करने के लिए किराए के मकान में रहा करती थी, जहां उसकी पत्नी की मुलाकात दीपक नामक लड़के से अननोन नंबर के माध्यम से हुई। उसके पति द्वारा 22 अगस्त को उसकी पत्नी और उस लड़के को रांची में किराए के मकान में रंगे हाथ पकड़ा गया। उस समय उसकी पत्नी बोली कि यह लड़का मुझे ब्लैकमेल करता है और फिर पति को घर वापस आने की बात कहकर वो 23 अगस्त को उस दीपक नामक लड़के के साथ फरार हो गई है। चलिए पूरे मामले के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं उसके पति से बातचीत करके। कहाँ के रहने वाले हैं? मरांगहादा थाना के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ है? जी सर, मेरा पत्नी रांची में रहती थी, तो वो एक जन लड़का रॉन्ग नंबर से ही पहला फुसला कर लेके चल गया। रांची में क्या करती थी वो? काम करती थी सर। अच्छा, पत्नी कहाँ की रहने वाली है? खूंटी जिला के रहने वाली थी सर। अच्छा, तो पत्नी काम करती थी, आप कहाँ रहते थे उस समय? हम खूंटी में ही रहते थे सर। अच्छा, वो रांची में रहती थी, आप खूंटी में रहते थे। जी सर। कब ये हुई ऐसी घटना? कब गई पत्नी? शुक्रवार को सुबह। अच्छा, इसी शुक्रवार को। जी सर। कैसे पता चला कि पत्नी कहीं चली गई है और किसी और लड़के के साथ चली गई, कैसे पता चला? जी सर, हम गुरुवार को गए थे और वहाँ पर रंगे हाथ उसको देख लिए थे। उसके बाद सुबह बात करेंगे बोले। किसको रंगे हाथ देख लिए मतलब? ये लड़का को। कहाँ पर रूम पे। अच्छा रूम में। अच्छा, वो रूम पे रेंट में रहती थी पत्नी? जी सर। और रेंट में लड़का भी था? हाँ, उस दिन। दिन में कितने समय में? वैसे तो समय तो नहीं मालूम है सर। तो दोनों को एक साथ रूम में देख लिए, तो फिर क्या बोले उसको, पत्नी को? कि बोल रहे थे कि चलो तो अभी नहीं जाएंगे, कल जाएंगे बोल के बोला था। हम आगे तो लड़का को नहीं पीटा? नहीं पीटे सर, कहे लफड़ा झपड़ा में पड़ेंगे तो पुलिस ही करेगा कार्रवाई बोल के बोले। तो नहीं पूछताछ किया कि कौन हो, कौन है, क्या है? पत्नी से नहीं पूछताछ किया, लड़के से नहीं पूछताछ किया कि कौन है वो और यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ के हो? पूछताछ किए थे सर। क्या बोला लड़का? कि पलामू जिला पड़ता है और रेहला थाना पड़ता है। तो गांव कहाँ पूछे तो गांव भी रेहला ही बोला, गढ़वा रोड बोला। तो पत्नी क्या जानकारी दी थी लड़के के बारे, क्या जानकारी दी पत्नी? कुछ जानकारी तो नहीं दी। तो पत्नी को नहीं बोले कि आखिर कौन लड़का है और क्या संबंध है इसके साथ और रूम पे क्या कर रहा है? तो उसको बोले कि पूछे थे कि हमको ब्लैकमेल करेंगे बोल के बोल रहा था वो। कौन? तो इसलिए आया वो लड़का क्या बोल रहा था कि ब्लैकमेल करेंगे? किसको? वो लड़की को, मेरा पत्नी को ब्लैकमेल करेंगे बोल रहा है ये बोल के बोला। वो पत्नी बोली कि लड़का हमको ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा बोल रहा है बोल के? हाँ, तो पत्नी बोल रही है कि लड़का हमको ब्लैकमेल कर रहा है ऐसा। अच्छा अच्छा, मतलब उसके बारे में, वो वही लड़के के बारे में बोल रही है? हाँ। तो उस समय उसको लेकर क्यों नहीं आया अपने पास रांची से? हम की सुबह आएंगे पुलिस के साथ बोले थे, तो उसी टाइम वो दोनों भाग गया। अरे यार, तो लड़ जब पकड़ा हो रंगे हाथ तो उस समय पत्नी को लेकर आना चाहिए था ना? हाँ, तो आना चाहिए था, लेकिन उसको ना वही लोग पुलिस लोग कार्रवाई करेगा बोल के हम नहीं किए। अच्छा, दोनों का क्या था, कब शादी हुई थी या फिर लव मैरिज था? किसका? हम दोनों का हाँ, लव मैरिज था सर। कौन से साल में हुई थी शादी? शादी तो पिछले साल हुआ था, सगाई हुआ था सर। शादी पिछले साल सगाई हुआ था? तो कितने सालों से एक साथ रह रहे थे? जी सर, 2017 से रह रहे थे। अच्छा, मतलब 7 साल हो गए? जी सर। 7 साल एक ही साथ रह रहे थे, तो एक तरह से दोनों एक साथ रहने लगे, फिर सगाई वगैरह, मतलब एक तरह से छेका वगैरह हो रहा था ना? जी सर। तो
परिवार वालों में कैसा था? लड़की के पिताजी और तुम्हारे घर वालों में कैसा था संबंध इतने दिनों में लड़की के साथ? संबंध अच्छा ही था सर। अच्छा, लड़की से कभी मारपीट वगैरह, झगड़ा वगैरह? नहीं हुआ था सर। कब से ये रांची में रह रही थी, कौन महीने से? जी सर, अप्रैल महीना से रह रही थी। क्या बोल के रह रही थी? काम करेंगे बोल के बोल रही थी। तो इतने दिनों के दरमियान में कभी ऐसा शक नहीं हुआ कि किसी से वो बात कर रही है या फिर किसी के साथ संपर्क में है, किसी के साथ इस तरह से? शक नहीं हुआ था कि कहे कि अच्छा रहते थे ना, तो अचानक से वैसा होगा वैसा नहीं सोचे थे, ऐसा होगा। अच्छा, तो जब रंगे हाथ पकड़े थे तो उसका फोटो लिए थे कि नहीं? नहीं लिए थे सर। अरे यार, क्यों फोटो नहीं लिया? फोटो लेना था ना। तो पत्नी जब बोल रही थी कि ब्लैकमेल हमको कर रहा है ऐसा वैसा, तो फिर पत्नी क्यों चली गई उसके साथ? तो ऐसा करेंगे तो ऐसे बहला फुसला करके ही लेके गया है सर। लड़का का क्या नाम है? दीपक कुमार सर। दीपक कुमार, पलामू का रहने वाला है, गढ़वा रोड, रेहला ना? जी सर। अच्छा, तो पत्नी के पास मोबाइल फ़ोन था? था सर। कौन लेकर दिया था? हम ले दिए थे। सिम किसका था? उसी का था सर। अच्छा, तो रांची में जब थी वो, जी सर। तो उस समय आती थी घर? यहाँ हाँ, आती थी सर। कितने कितने दिन में आती थी? आती थी, जब बुलाते थे तो आती थी, तो किस टाइम तो काम में बिजी रहती थी, उस टाइम नहीं आती थी। क्या काम करती थी रांची में? लेबर कुली काम करती थी। अच्छा, और रेंट में भी रह रही थी, तो रेंट का खर्चा कौन दे रहा था? जी सर, खर्चा हो रहा था, वहीं से दे रहा था। अच्छा, ये काम कौन पकड़वाया था उसका? उसका एक जन सहेली है। अच्छा, वही काम पकड़वाई थी। आप क्या काम करते हैं? हम तो सर यहाँ पर ही सीमेंट दुकान में काम करते हैं सर। अच्छा, कहाँ पे? तोरपा रोड में। अच्छा, तो जैसे जब भी भेंट होता होगा, आती थी होगी, उसका फ़ोन कभी आपने नहीं चेक किया किसी से बातचीत हो रहा है बोल के? चेक किए थे सर, एक बार बोले थे कि ऐसा नहीं बात करो, तो उसी समय मतलब पकड़ा गई थी? उसी समय पहले भी पकड़ा गई थी? कब पकड़ाई थी वो इस तरह से? इस तरह से बात करते टाइम, उसके बाद तो हाँ, अच्छा तो नहीं बात करते थे, दोस्त साइड से बात कर रहे हैं बोले, तो दोस्त साइड से ही ऐसा होता है, ऐसा मत बात करो, कह कि हम दोनों तो सीधा सीधा इंसान है, तो ऐसा बात करना ठीक नहीं है बोले। तो ठीक है, नहीं करेंगे, तो ब्लैक लिस्ट डाल दिए लड़का, और फिर दूसरा सिम निकाल के फिर उसी से ही कॉल करना शुरू कर दिया। तो अभी जैसे आपको क्या लगता है, आखिर क्या कारण रहा कि इस तरह से आपकी जो पत्नी है वो उसके साथ इस तरह से चली गई? क्या कारण है? जी सर, हमको लगता है कि उसको बहला फुसला करके ले गया है, जैसे कि फोटो वगैरह शायद व्हाट्सएप से लिया होगा या किसी तरफ से लिया होगा। और ये लोग का और संपर्क कैसे हुआ था दोनों का? क्या जानकारी है? रॉन्ग नंबर से हुआ था सर। मतलब रोंग नंबर से फ़ोन आया और जी सर। बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ महीनों के बाद वो आपकी पत्नी उसी के साथ चल जाती है? जी सर। अरे यार, तो कोई मामला दर्ज इसके लड़के के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर थाना वगैरह में दिए कि नहीं? दिए हैं सर। कौन से थाने में दिए? मरंगादा थाना में दिए हैं सर, और ये रांची चुटिया थाना में भी दिए हैं सर। अच्छा, तो क्या अब तक जानकारी मिल रही है थाना की ओर से आपको? कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है सर अभी तक में। अच्छा, बातचीत हुई थाने वालों से, पुलिस वालों से? जी सर। क्या बोले वो? सर, कंप्लेन लिखाने के बावजूद भी फिर से लिखवा लो बोल के बोल रहे हैं सर। अच्छा, फिर से क्यों लिखवा लो? पता नहीं सर। अच्छा, तो लड़के का मोबाइल फ़ोन नंबर आपके पास है? जी सर, मोबाइल तो है, नंबर तो है, लेकिन उसका ना थाना में ही है उसका मोबाइल। कैसे मोबाइल फ़ोन लड़के का थाना में जमा हुआ? जी सर, हम जब वहाँ रंगे हाथ पकड़ने गए थे उसी टाइम
मोबाइल को मांगे थे। और ले लिया था। हाँ। मोबाइल फ़ोन में क्या क्या चीज़ था, फ़ोटो वगैरह थे क्या साथ वाले? हाँ, साथ वाले फोटो था। अच्छा, कुछ गलत फ़ोटो वगैरह भी, वीडियो वगैरह भी था क्या जो ब्लैकमेलिंग कर रहा था? जी सर, एगो फोटो था सर। तो मतलब ब्लैकमेलिंग करने जैसा फ़ोटो था? जी सर, वैसा ही टाइप का था। अच्छा, तो ये सब जानकारी पूरा थाना वालों को आपने दे दिया? दे दिए हैं सर। अच्छा, तो अभी आप चाहते क्या हैं? आपकी पत्नी तो चली गई है, और अभी आपका क्या इस विषय को लेकर कहना है, और क्या चाहते हैं अभी आपकी पत्नी? जी सर, उसको तो लाना है और लड़का को सजा दिलाना है सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है पत्नी आपकी वापस आ जाएगी? आएगी सर। अगर लड़की रहना नहीं चाहिए, पत्नी अगर आपके साथ नहीं रहना चाहेगी तो क्या करेंगे? तो पर भी केस जारी रहेगा सर, क्योंकि इतना दिन रहने के बावजूद हमको छोड़ के कैसे जाएगी। मगर एक बात है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं और पैसा वगैरह भी देते ही होंगे उसको। दे रहे थे सर, कुछ दिन हम बीमार पड़ गए थे तो मेरा अच्छा। पास पैसा खत्म हो गया था, उस टाइम हम उसको मांग रहे थे तो दे रही थी वो भी। अच्छा, मतलब पैसा कौड़ी आप लगातार उसको दे रहे थे ना? हाँ, दे रहे थे, अपने भी चला रहे थे, हम भी इधर से चला रहे थे, दोनों तरफ से चला चली चल रहे थे। और अभी पैसा वगैरह भी कुछ लेकर गई है क्या वो अपने साथ? नहीं लेकर गई उसका वो। सामान वगैरह रूम का? नहीं। रूम का कोई भी सामान, कपड़े लत्ते जो भी कुछ, ये सब? हम कपड़े उपड़े सब नहीं लेके गई। और थाना वाला कब बुलाया है? सर अजय बुलाया है सर। अच्छा, कौन सा थाना का बुलाया है? चुटिया थाना। अच्छा, दोनों जगह। और ये मारंगहादा थाना वाला क्या बोल रहा है? मारंगादा थाना वाला तो फोन नहीं किया है सर। अच्छा, और मोबाइल फ़ोन किस थाने में अभी जमा है? चुटिया थाना में सर। अच्छा, और उसके दोस्त वगैरह का किसी का फ़ोन आया था क्या? जी सर, आया था। किसका फ़ोन आया था, क्या नाम था, कोई जानकारी? जानकारी जानकारी तो था सर उसका, ये क्या मामा लगता है सर। अच्छा, मामा लगता है। हम उसका ये मौसी का बेटा कॉल किया था सर। अच्छा, क्या बोल रहा था? कि दीपक को जानते हैं? नहीं जानते हैं बोल रहा था, और दीपक का ही नंबर में कॉल किया है। और अच्छा, यार हम दूसरा नंबर से किए थे। अच्छा, तो बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। हाँ, तो हम पूछे कि बाद में बता रहा है कि हाँ दीपक का ही मामा है, ये मौसी का बेटा है बोल रहा। तो उसका मामा गांव का नंबर है बोले, तो नहीं है बोल रहा है। अच्छा, पूछे। एक तरह से सबको पता है कि क्या है, बस उसका लड़का का मोबाइल फ़ोन आपके पास रह गया, इसीलिए सबका फ़ोन आने लगा ना? जी सर, अच्छा, इसलिए पता चल गया कि यहाँ का रहने होता है और यहाँ में। अकाउंट था पत्नी का, खाता? जी सर, खाता में पैसा वगैरह थे? था सर। खाता को लेकर गई है, एटीएम वगैरह वो साथ लेकर गई है? नहीं, खाता सब नहीं लेके गई। अच्छा, फ़ोन पे वगैरह चलाती थी क्या, जो मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र वगैरह के लिए? नहीं चलाती थी। अच्छा, मतलब पैसा वैसा कुछ लेकर नहीं गए ना? जी सर। लेकिन आधार कार्ड अपने साथ लेकर गई है ना? जी सर। तो आप दोनों का जो शादी हुआ था बता रहे थे, तो उसका कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है सर एगो समाज का। अच्छा, मुंडा समाज में जो आप लोग कुछ लिखवाए होंगे क्या? जी सर। अच्छा, अच्छा। तो अभी लड़की के परिवार वाले आपसे क्या बोलते हैं? बातचीत हो रही है परिवार वालों से लड़की का? जी सर, हुआ। क्या बोल रहे हैं वो लोग? लाएंगे बोल के बोल रहा है सर। अच्छा, उसको लाएंगे बोल के बोल रहे हैं? जी सर। आपको तो नहीं डांट रहा है ना कि कहाँ? नहीं, नहीं डांट रहा है, मेरा ही सपोर्ट में है सर। अच्छा, वो लोग को पूरा पता चल गया कि किसी के साथ चली गई है ना? जी सर। अच्छा, तो जो इस तरह से मामला होता है समाज में, ख़ास तौर पर लड़का आंख बंद करके भरोसा करता है, लड़की लोग इस तरह से पीठ पीछे कर्मकांड करती है, झूठ बोलती है,
किसी और के साथ चली जाती है, ख़ास तौर पर आजकल के माहौल में। क्या कहना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे ऐसा ना हो आपके हिसाब से? ये मेरा हिसाब से ये कहना है कि वैसा मेरा साथ हुआ है वैसा अगला कोई का ना हो। जैसे कि अपना अपना पत्नी का ख्याल रखना है ऐसे। जैसे मेरा साथ हो रहा है वैसा किसी और का ना हो सर। क्योंकि बहुत तकलीफ़ होता है, एक जो मर्द है उस तकलीफ़ को समझता है, और ऐसे मामले में ज़्यादातर आजकल महिला ही लोग जो है वो भाग रही है ना। जी सर। एक तरह से मतलब क्या बोले, विश्वासघात हुआ ये। जी सर। लेकिन एक भी चौंकाने वाला चीज़ है कि आप अभी भी रखना चाह रहे हैं उसको। जी सर रखेंगे सर। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी उसको आप रखना चाह रहे हैं? जी सर रखेंगे सर। अच्छा।